हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू गेम ऑफ ट्रेडिंग। तो चलिए मंडे के लिए एनालिसिस कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। और मैं ऐसे ही अपनी चैनल पे वीडियो डालता रहता हूँ हर हर एक दिन के एनालिसिस की। मैं किस तरीके से मार्केट में सेटअप बन सकता है, आपको किस तरीके से डायरेक्शन पकड़नी चाहिए मार्केट की। और मैं ऐसे और मार्केट में मार्केट जब लाइव चलता है तो उसी के बीच में एक 12 बजे के करीब मैं अपनी शॉर्ट वीडियो भी डालता हूँ, जिससे आपको पता चलता है मार्केट में एक क्लियर डायरेक्शन किस तरफ आ सकती है। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में है मेरे। आप उस पर भी मैं एक व्यू डालता रहता हूँ मार्केट में कि मार्केट में अब आपको कहाँ ट्रेड लेना चाहिए, किस जगह पे किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए। तो मैं ये सब अपने चैनल पे बताता रहता हूँ। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलते हैं अपने मंडे के एनालिसिस पे। मंडे को किस तरीके से मार्केट काम कर सकता है। तो मंडे से पहले हम आ जाते हैं वीकली चार्ट पे, क्योंकि ये वीक खत्म हो चुका है और आपने ये देखा होगा कि जो भी अपनी तेजी थी, अपनी जितनी भी 1 2 3 4 5 6 हफ्तों की जो भी तेजी थी, वो मार्केट ने एक ही हफ्ते में खत्म कर दी सारी तेजी। और मार्केट वहीं पर आ गया जहां पर मार्केट ने ऑल टाइम हाई क्रॉस किया था। ठीक है, तो ये चीज आप देखिए। और आपने एक चीज देखी होगी, मार्केट के अंदर बाइंग जब भी आती है इस तरीके से आती है, बहुत धीरे धीरे धीरे, और सेलिंग जब भी आती है बिल्कुल शार्प आती है। तो एक बात ध्यान रखिए, बाइंग मैं आपको इसके पीछे साइकोलॉजी भी बताता हूँ, बाइंग क्यों धीरे धीरे आती है। क्योंकि बाइंग के पीछे कॉन्फिडेंस लोगों का कम होता है, क्योंकि लोग अपने प्रॉफिट तुरंत बुक करते हुए चलते हैं और नई पोजीशन बनाते हुए चलते हैं बाइंग की साइड। और जब भी मार्केट में सेलिंग आती है, वो सेलिंग आती है या तो कोई न्यूज की वजह से। और न्यूज की वजह से जब भी आती है तो लोग अपनी पोजीशन काटते चले जाते हैं, पोजीशन अपनी काटते चले जाते हैं, और वहीं से मार्केट एक शार्प फॉल करना स्टार्ट कर देता है। तो यही है मार्केट की साइकोलॉजी। मार्केट बाइंग में बहुत धीरे जाता है और सेलिंग में बहुत तेज जाता है, इसलिए लोग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते हैं। मार्केट बहुत तेजी से डबल फोर्सफुली आता है। अब मार्केट देखिए कि मार्केट अब एक क्रिटिकल जोन के पास आ चुका है, जो कि हमारा लास्ट था मार्केट, जो कि बिल्कुल अपने जहां पर ऑल टाइम हाई लेवल था जो हमारा पहले का, उसके पास आ चुका है। अब मार्केट में देखने की बात है कि मार्केट अब किधर क्लोजिंग देता है। मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है ऑलमोस्ट 668 के पास, जो कि ऑल टाइम हाई से, पिछली बार के ऑल टाइम हाई से 200 पॉइंट नीचे है। तो ठीक है, अब आपको मेजर सपोर्ट जो मार्केट के अंदर मिलेगा, आपको मैं आपको बता देता हूँ मेजर सपोर्ट अब आपको कहाँ मिलेगा। पहला सपोर्ट आपको मिलेगा ऑलमोस्ट इधर इसके पास मिलेगा, जो कि हमारा लेवल है 595 से लेके 559 से लेके आपका 440 तक के बीच में आपको सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे आप मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है हर बार। तो ये हमारा मेजर सपोर्ट है। अब मार्केट में बाइंग का तो अभी हम प्राइस एक्शन देखकर ही पता कर सकते हैं बाइंग में। बाइंग अब कब आएगी, अब क्योंकि मार्केट सेल ऑन राइज वाला मार्केट हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रख के चलिए। और चलते हैं 15 मिनट के चलते हैं डे के टाइम फ्रेम पे। डे के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे मार्केट मार्केट है ना, बिल्कुल गैप डाउन आज खुला। गैप डाउन खुलते ही मार्केट आज 750 पॉइंट नीचे खुला है। मार्केट 750 पॉइंट है ना बिल्कुल नीचे आ गया है, जो कि पिछले डे के मुकाबले काफी है। पिछले डे 200-300 पॉइंट की डाउन हुआ था सिर्फ, और आज हुआ है बिल्कुल 750 पॉइंट डाउन। तो ये चीज आपने देखी। अब मार्केट यहाँ पे देखते हैं कि होल्ड करता है कि क्या नहीं करता है। मैंने आपको जैसे कल बताया था कि अगर मार्केट डायरेक्टली अगर नीचे आ जाता है तो आपको वो सेलिंग नहीं मिलेगी, सेलिंग प्रेशर नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट गैप डाउन खुल गया, तो अब ज्यादा आपको प्रेशर नहीं मिलेगा सेलिंग का। तो जैसे वही हुआ, आपको आज इंट्राडे में कोई मूव नहीं मिला। अगर मार्केट यहीं कहीं होल्ड करता बहुत दिन तो एक इंट्राडे में आपको जबरदस्त मूव मिलता। तो अब देखिए, अब यहाँ से मार्केट, अब देखते हैं कि यहाँ से आपको 373 से लेके 550 के बीच में आपको एक सपोर्ट मिलेगा, जो कि मार्केट को यहाँ पे होल्ड करवा सकता है 1-2 दिन। अगर ये 1-2 दिन होल्ड करके फिर से नीचे जाता है तो एक शार्प मूव मिलेगा, जो कि मार्केट को लेके आएगा 40,818 के पास, जो कि हमारा नेक्स्ट मेजर सपोर्ट है बड़ा वाला, जो कि ये वाला लेवल है हमारा। ठीक है, 40,980 से लेके 880 के बीच में आपका मेजर सपोर्ट रहेगा। तो चलिए आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मंडे के दिन आप किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, मंडे के दिन आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। तो आज आपने देखा मार्केट जैसे ही गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के साथ बिल्कुल एक लोअर लोज बनाता हुआ चलता है, बिल्कुल इस तरीके से। जैसे कि ये वाला मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार।
जैसे देखिए ये बिल्कुल लोअर लोज की फॉर्म में चलता है, और ये देखिए बिल्कुल मार्केट एक भी अपने हायर पॉइंट से ऊपर नहीं जाता है, वहीं की वहीं बिल्कुल बिल्कुल वहीं की वहीं सपोर्ट ऊपर से रिजेक्ट होता है हर बार, और यहीं से नीचे आने लगता है। ये देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और एक ये वाला पॉइंट, मार्केट अपने अपने हाई को रिस्पेक्ट करता हुआ एक नया लो बनाता हुआ चलता है। देखिए ये वाला लो, ये वाला लो, ये वाला लो, और ये वाला लो। तो अब मार्केट में जब कब बाइंग आएगी, बाइंग अब तभी आ सकती है जब ये मार्केट 42,850 के ऊपर ट्रेड करना चालू कर दे और यहाँ पे कंसोलिडेट करे काफी देर। कंसोलिडेट करता है तब एक मार्केट में एक छोटा सा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि 42,000 को ले 42,000 के पास लेके आएगा तब भी। पर अब आप एक चीज ध्यान रख के चलिए, मार्केट में अब सेल ऑन राइज वाली मार्केट है। अब मार्केट जब भी एक बाइंग आएगी तो एक ऊपर से सेलिंग आपको देखने को मिलेगी जो कि मार्केट को फास्ट लेके नीचे आएगी। आपको उसमें एक ट्रिक मैं बताता हूँ कि आप किस तरीके से मार्केट को पहचान सकते हैं। फास्ट सेलिंग कैसे आएगी, जब मार्केट अगर बहुत धीरे 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 करके ऊपर जा रहा हो तो आप बिल्कुल रेडी रहिए कि मार्केट में अगर कोई शूटिंग स्टार या कोई भी बियरिश कैंडल बनती है तो आप उधर एक ट्रेड लेके चल सकते हो जो कि मार्केट को एक फास्ट सेलिंग में लेके आएगा बिल्कुल। तो वहां से आपका एक परफेक्ट ट्रेड बन सकता है। तो ये बात ध्यान रख के चलिए, अगर मार्केट में अगर बहुत धीरे 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 करके ऊपर जा रहा है और एक कोई बियरिश कैंडल बना सकता है तो उस कैंडल का आप कैंडल के हाई को एसएल बना के एक ट्रेड कर सकते हैं। तो ये चीज रही, ये आप देख के कर सकते हैं। अब सेल ऑन राइज वाला मार्केट है अभी हाल फिलहाल के लिए, जब तक ये 42,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक एक आपको बाइंग वाला मार्केट नहीं मिलेगा। तो आप ये चीज ध्यान रख के चलिए। और मंडे के लिए दिन आप ये कर सकते हैं कि अगर मार्केट इसी रेंज में खुलता है जो कि लेवल है हमारा और ये वाला लेवल है 42,840 से लेके, अगर मार्केट ये वाला जो लेवल 600 के बीच में अगर खुलता है और ये इस तरीके से इसी रेंज में खुल के अगर काफी देर कंसोलिडेट करके नीचे जाता है तो आप एक ट्रेड ले सकते हैं। 100 से लेके 120 पॉइंट तक की मूव मिलेगी। अगर इस पॉइंट को ऊपर निकालता है तो एक 42,000 तक का आपको मूव मिल सकता है। तो ऊपर भी आपको ऊपर आप कम टारगेट रहेंगे और नीचे की साइड ज्यादा टारगेट रहेंगे। तो आप ध्यान रख के चलिए। और मार्केट अगर बाई चांस गैप अप खुल जाता है तो आप एक शूटिंग स्टार देखिए और वहां से आप सेल करने की कोशिश करिए। आपको अगर शूटिंग स्टार मिलती है तो उसके हाई का एसएल लगा के एक आप ट्रेड कर सकते हैं जो कि मार्केट को लेके आ सकता है प्रीवियस डे की क्लोजिंग और लो के पास हाल फिलहाल। और मार्केट बाई चांस गैप अप खुल जाता है तो आप वही सेम प्राइस एक्शन का वेट करिए या फिर एक बड़ी हैमर कैंडल का वेट करिए। हैमर कैंडल अगर बड़ी बनती है तो आप उस हैमर कैंडल का एक एसएल लगा के एक ट्रेड कर सकते हैं। पर हाँ शर्त ये है कि अगर वो प्रीवियस डे की क्लोजिंग के पास ना हो, उससे नीचे हो काफी, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बनना चाहिए। तो यही सब मार्केट में स्ट्रेटेजी है, बस आप ये ध्यान रख के चलिए। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो आप उसमें प्राइस एक्शन का वेट करिए और मार्केट गैप अप खुलता है तो आप एक बियरिश कैंडल तोड़िए, वहीं से आप एक ट्रेड ले सकते हैं शॉर्ट के लिए। और मार्केट में अब मेजर सपोर्ट आपको मिलेगा 41,580 से लेके 41,400 का। और नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा, नेक्स्ट मेजर सपोर्ट मिलेगा 41,000 के पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।